नमस्कार दोस्तों। ये हमारा 5वां वीडियो है एस के झा सर की बुक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। और ये हम असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सेकेंड यूनिट स्पीड एंड वेलोसिटी चल रही है और स्पीड एंड वेलोसिटी का ये 5वां लेक्चर है। अभी तक के थ्योरी पार्ट देख लिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स बुक में दिए हुए हैं तो उनको आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक पिंड अपनी विरामावस्था एक्स यानी दोस्त यू की वैल्यू दी हुई है 0 मीटर चलना शुरू करता है। एक्स अक्ष के समदिश 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान एक्स 13.5 से एक्स 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा। चलिए देखते हैं। ये दूरी का न्यूटन के गति का पहला नियम दिया हुआ, दूसरा नियम दिया हुआ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अपन v1 की वैल्यू अपने को निकलवाना है। तो ये प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, ये 0 है। इसमें मिस प्रिंट है, ये 0 की वैल्यू है। 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 13.5। ये तीन ए की वैल्यू है, त्वरण है ये 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण की वैल्यू है और ये यात्रा के दौरान एस यानी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 13, ये वाली। तो दो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 इंटू 3 6 और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो 81 आएगा। 81 वन रूट में है तो रूट से हटाएंगे तो 9 आ जाएगा। केस 2 देखते हैं। V2 के लिए भी सेम हो जाएगा। U2 यू स्क्वायर प्लस 2a s2। तो u की जो वैल्यू 0 है और 2 ये एज इट इज हो जाएगा। त्वरण है 3 में और ये जो a2 है s2 ये 54 है, ये दिया हुआ है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 2 3 6 और ये 54 होकर के ये ऐसा आ जाएगा 284। तो ये 18 का वर्ग है। तो औसत वेग निकालेंगे। ये अपना पहले 9 आया और पहला V1 9 है और V2 18 है। ये V2 की वैल्यू है, ये 18 है। तो V1 प्लस V2 अपॉन में 2। तो V1 की वैल्यू 9 है, V2 की वैल्यू 18 है और ये 5 है। ये ऐड हो गया A1 T1 प्लस T2 यानी टाइम ऐड हो गया। तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 बटे 5। कोई वस्तु अपने विराम x0 से t0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच अवधि में औसत वेग क्या होगा। तो u0 दिया हुआ है, एक 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, t का मान 2 सेकेंड दिया है, t2 का मान 4 सेकेंड दिया हुआ है। ये अपन दूरी के लिए डिस्प्लेसमेंट एस को दूरी या डिस्प्लेसमेंट से डिनोट कर रहा है। तो ये गति का तीसरा नियम है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो S1 निकाल लेंगे। तो U की वैल्यू 0 है इंटू 2 टी टाइम 2 दिया हुआ है T1 1/2 इंटू 3, इसमें एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 200। तो ये 0 हो गया ये वाला पूरा पार्ट। अब ये 2 का स्क्वायर है तो ये
2 गुने 2 हो गया, है ना। तो 1 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 तिया 6 आ जाएगा। अब S2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों उसकी U की वैल्यू है और ये T2 की वैल्यू है 4 प्लस 1/2 इंटू ये A हो गया और ये T स्क्वायर हो गया। तो ये 0 हो गया, ये 1/2 और ये 4 इंटू 4 हो जाएगा यानी 416। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो अब यहाँ 4 1 बचा है, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो ये 24 आ जाएगा। 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड के बीच तय किया गया कुल दूरी। अब ये 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच तय की गई कुल दूरी 24 में से 6 घटा देंगे। ये व्यू S2 की स्पीड है, मतलब कुल दूरी, दो डिस्टेंस अपनी निकली है, तो ज़्यादा कौन सी है, 24 है, और इससे पहले कौन सी निकली थी, मतलब S2 में से S1 हटा देंगे। तो S2 कितनी है, 24 है, और S1 6 है, तो 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी 18। अब औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 18, और कुल समय क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये कट गया, 9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जब कोई दो वस्तु अपने विराम अवस्था में आसान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्रमशः 4 सेकंड 10 सेकंड तक चलता है तो दोनों वस्तु का औसत वेग क्या होगा। U 0 दिया हुआ है जब दो वस्तु अपने विराम अवस्था यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और उसमें कोई स्पीड नहीं दी हुई है, इसका मतलब U की वैल्यू 0 आएगी। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से, T1 दिया है 4 सेकंड, T2 दिया है 10 सेकंड। औसत वेग जानना है इसका, अभी जो सेम क्वेश्चन करवाना, सेम टू सेम वही है, तो इसमें भी अपन मान वैल्यू को पुट कर देंगे। ये स्पीड का फॉर्मूला है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो त्वरण अपना जो प्रारंभिक वेग था 0, मतलब u की वैल्यू 0 है, और समय अपना T1 4 सेकेंड है, ये T1 4 सेकेंड है, तो ये 4 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कट गया, 4 दूनी 8 8 पना 40, ये 41, S1 की वैल्यू 41 आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब S2 सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि U की बदले 0 रख देंगे, तो ये इतना पोर्शन अपना शून्य हो गया, 0 हो गया। अब ये इंटू 100, तो ये 2 से 10,000 5 बचा, एक 10 ये बचा हुआ है अभी, है ना, और एक 5 ये था, 55 25 और 10, तो ये 250 मीटर हो गया। कुल वेग आ जाएगा कुल दूरी तो कुल समय, तो कुल दूरी आ जाएगी अपनी S1 प्लस S2, एक 40 थी और एक 250 थी, और T1 4 सेकंड था और T2 10 सेकंड था, तो टोटल दोनों को ऐड कर लेंगे 290 हो जाएगा, और कुल समय 14 है। तो जब दोनों को काटेंगे 2 से ही कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 145 बार ऊपर जाएगा और 7 बार नीचे जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 145/7 मीटर सेकंड। गति के समीकरण देख लेते हैं। S को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, U प्रारंभिक वेग होता है, V अंतिम वेग होता है, A त्वरण होता है, T टाइम होता है। G गुरुत्वीय त्वरण होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अभी आगे इसका यूज होने वाला है। G गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान 9.2, 9.8, 19.6 हो तो G का मान 9.8 लेना, पर हमेशा 9.8 लेना, और अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, अगर अपने मन से लेना हो तो, मन से लेना है तो सिर्फ 10 लेंगे, बाकी अगर ऐसे पॉइंट में वैल्यू दी है तो 9.8 ही लेना है। G का मान जब प्रश्न में 9.8 एवं 10 दोनों रहे तो 9.8 को ही प्रेफर करना है, ये सैद्धांतिक मान है, और 10 है प्रयोगात्मक मान है, क्योंकि आपने खुद से माना है। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया है, कुछ तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है गति की परिभाषा और गति का समीकरण किसने दिया है,
ऑप्शन में गैलीलियो भी होता है, न्यूटन भी होता है। तो याद रखिएगा, गति की परिभाषा गैलीलियो ने, समीकरण गैलीलियो ने, लेकिन जो नियम है गति के नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, वो न्यूटन ने दिए हुए हैं, गति के नियम। अब एक ये चार्ट दिया हुआ है, ये हॉरिजेंटल है, ये ऐसा, और ये वर्टिकल है, उदग्र, क्षैतिज और उदग्र। तो ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है। तो पहले में u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरे में s इक्वल टू यू टू प्लस यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जैसे उधर वर्टिकल केस में ये होगा, ये तो क्षैतिज वाला है, नॉर्मल है। अब मेरे को ध्यान कब देना है, जब कोई वस्तु या कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा हो या कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा हो, तब ये वर्टिकल केस को ध्यान में रखना है। तो इसमें भी दिया हुआ है नीचे से ऊपर की ओर, जब वस्तु कोई नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये जो ए है एक्सेलरेशन, इसमें जी का मान ग्रेविटी नेगेटिव में रहेगी। तो समीकरण भी चेंज हो जाएंगे। जैसे ये समीकरण देखिए आप, इसमें माइनस जी हो गया, तो ए के बदले में जो ए है एक्सेलरेशन, ये इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी के, वो भी नेगेटिव। जब अपन नीचे से ऊपर भेजेंगे कोई सामान को, जैसे नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट फेंकते हैं, तो उसमें और ताकत लगती है, तो एक्सेलरेशन हो जाता है नेगेटिव में। तो जब समीकरण में अपन ए के बदले में माइनस जी रखेंगे, तो इनका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड वाले में माइनस 1/2 जी टी हो जाएगा, थर्ड वाले में माइनस 2 GS हो जाएगा। अब जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे, अब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो जब एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस ये ए की जगह पे जी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए सब जगह जी हो गया, बस। समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होगा। मात्रक और विमा समान होगा सिद्धांत के। देखिए ये मात्रक है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। ये गति के नियम है, पहला ही नियम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये दूसरा नियम है v इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये थर्ड नियम है, ये थर्ड नियम है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसमें समांगता के नियम है दोस्तों, मात्रक और विमा, मात्रक विमा, मात्रक विमा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैड टच हो गया था, देखना पड़ेगा इसको। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो मात्रक विमा सेम होगी। जैसे मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। विमा देखिए एल टी माइनस इनवर्स, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। अब दूसरे समीकरण के साथ भी वही है, एम टू एस टू इनवर्स टू, एम टू एस टू इनवर्स टू, एम टू एस टू इनवर्स टू। और थर्ड वन के साथ भी सेम रहेगा, इसकी भी, इसका भी मात्रक एम 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 सेम है और विमा एल 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 सेम है। तो इसका कहने का मतलब ये है, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। नीचे दिए गए समीकरण में ए और बी नियतांक है, ए और बी की मात्रक विमा क्या होगी। दोस्तों ए और बी नियतांक है, कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम है, टी तापमान है, समांगता के सिद्धांत से। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसको आप देख लीजिएगा एक बार। गति के समीकरण और उनका संबंध ये देखते हैं अपन। ये फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम है,
ये द्वितीय है, ये तृतीय है। v इक्वल टू यू टू प्लस ए टी, इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेग समय को बताता है। जैसे ये u से ये u कट गया और ये भी u कट गया, तीनों u कट गए, और ये तीनों में कॉमन a था, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। ये कॉमन तीनों में कॉमन u है और तीनों में कॉमन t है, इसको ऐसे समझिए। तो अब क्या बचेगा, ये तीनों u कट गए, तीनों a कट गए, तो अब ये बचा v इज इक्वल टू टी। तो v क्या है, वेग है, और t क्या है, समय है। तो ये वेग और समय को बताता है, गति का प्रथम नियम। अब इसमें देखिए दोस्तों, u कट गया और t कट गया, a कट गया, तो ये विस्थापन, यहाँ देखिए विस्थापन s से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ t बचा हुआ है, तो ये समय को बताता है। द्वितीय नियम विस्थापन और समय को बताता है, और तृतीय नियम u और a कट चुका है, तो विस्थापन और वेग को दर्शाता है, या आप बोल सकते हैं वेग या विस्थापन को दर्शाता है। तो इससे तीनों से ये समझ में आया कि प्रथम नियम वेग और समय को बताता है, द्वितीय नियम विस्थापन और समय को बताता है, तृतीय नियम वेग और विस्थापन को बताता है। विस्थापन की स्थिति भी कहते हैं, ये एस अनुक्रमानुपाती है टी स्क्वायर के, तुरंत नियत रहेगा। वी अनुक्रमानुपाती है टी, तुरंत नियत रहेगा। अब इसको समझेंगे अपन। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विस्थापन और समय का ग्राफ है। जब भी ग्राफ को डिनोट ऐसे किया जाता है, जो इस तरफ से किया जाता है, इस तरफ से ही पढ़ा जाता है उसको, विस्थापन समय ग्राफ कहेंगे इसको। तो ये एक नंबर की लाइन देखिए आप, इसमें सब में नंबरिंग की हुई है, तो ये देखिए आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, और दूसरे में वेग नीचे आ रहा है, यानी वेग घट रहा है। और ये देखिए सेंटर से निकली हुई थर्ड नंबर की लाइन है, इसमें वेग समान है, वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट रहेगी। ये अपन विस्थापन बटे समय के ग्राफ के बारे में जान रहे हैं, है ना। और विरामावस्था में रहेगी। 4 नंबर की लाइन देखिए आप, ये कांस्टेंट चल रही हुई, तो ये विरामावस्था की है। और ये जो 5वें नंबर की लाइन है, ये असंभव है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि विस्थापन हमेशा बढ़ता रहे। और विस्थापन अनुक्रमानुपाती होता है टी के, समय के, तो एक समान वेग होगा। देखिए अब ये दूसरा ग्राफ है अपना, वेग बटे समय का, वेग समय का ग्राफ है। ये विस्थापन समय का हो गया, अब ये वेग समय का देखिए। तो एक नंबर की लाइन जो पॉइंट की गई है, उसमें देखिए त्वरण बढ़ेगा, दूसरे वाले में त्वरण घटेगा, तीसरे वाले में त्वरण एक समान रहेगा, चौथे में भी एक समान वेग से रहेगा। जो वेग की लाइन के सामने में 4 नंबर की लाइन ड्रॉप हुई है ना, तो एक समान वेग रहेगा। और ये जो 5वें नंबर से वेग है, ये असंभव है, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। अब हम अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव में हैं। अब देखिए आप, इसमें दिया हुआ है वेग बटे समय, वेग और समय का ग्राफ है। तो इसमें ये 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो सिंपल सा है, 15 सेकेंड में कहाँ तक पहुँच रहा है, 40 तक पहुँच रहा है। तो 15 सेकेंड में दूरी 40 इंटू 15, 600 आंसर आ जाएगा इसका। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इसमें एक ग्राफ बना हुआ है वेग समय का, 30, 20, 10, है ना। तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड में दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। बताते हैं। तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो दोस्तों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पीजीटी। तो जैसे कि आप ये देखिए, ये 5 और ये हाइट हो गई 10, है ना। और ये सॉरी हाइट हो गई इसकी 20। तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, अब ये हो गया। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 20, ये 5 है चौड़ाई, 20 है ऊंचाई, 5 चौड़ाई हो जाएगी, 20 ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या त्रिभुज बन गया,
है ना। त्रिभुज ये बन गया त्रिभुज, ये 20 है, ये 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 5 है, हाइट कितनी है? 20 है। तो ये 5 और ये 20, तो इससे कटेगा ये 10, तो ये आ जाएगा 50, तो ये 50 आ गया। ठीक है। अब सेम ऐसे ही होगा, इसमें भी एक त्रिभुज, एक इसमें रेक्टेंगल बन रहा है ना। इसका एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसमें अपन डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम का लेंगे अपन। तो 100 आ जाएगा, ये 5 × 20, एक इंटू कर देंगे अपन। तो ये जो है ना 5 × 20, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 और 5 चौड़ाई हो जाएगी, तो ये 100 आ जाएगा। अब ये दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। बाकी आप देख लेना। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता ग्रेडियंट वेग दर्शाता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता ग्रेडियंट त्वरण को दर्शाता है। यदि वेग समय ग्राफ को ढलान स्लोप धनात्मक है तो त्वरण भी धनात्मक होगा। स्लोप ऋणात्मक होने पर त्वरण भी ऋणात्मक होता है। एक समान गति से गतिमान हो किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा वक्र कहलाती है। तो दोस्तों ये यूनिट 2 का वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।